नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार नई संकट में फंस गई। लगता है कि संकटों का दौर मोदी का खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि अब मोदी का बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तैयारी से और सीसीटीवी में मोदी साहब फंस रहे हैं। जिस सीसीटीवी कैमरे का दिखाने की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, सारी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी इस बात का जिक्र बहुत पहले से कर रहे थे और लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई सबको एक साथ होकर के इस पर संज्ञान लो और इस पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन इस एक्शन में ममता बनर्जी पीछे हट रही थी और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, कोई भी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, 600 दफ्तर टीएमसी के तोड़ दिए गए हैं और जला दिए गए हैं। 600 दफ्तरों पर तोड़फोड़ हुई है। प्रशासन इसमें कह रहा है कि यह दो गैंग के बीच की लड़ाई है। वह गैंग कौन है, प्रशासन इस बात को नहीं बता रहा। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार बनने के पहले अमित शाह ने पूरा बंगाल के प्रशासन को कंट्रोल में ले लिया है, और अगर ऐसा है तो यह बहुत चिंताजनक है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इंडिया गठबंधन की तैयारी जो है वह सुप्रीम कोर्ट जाने का है, और सुप्रीम कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज 12 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कही जा रही है कि सीसीटीवी दिखाए। इस दौरान सारे ईवीएम मशीन चेंज किए गए हैं जब काउंटिंग स्लो की गई थी और टीएमसी के एजेंटों को मार करके भगा दिया गया था। अब चुनाव आयोग तो सुनने को नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद सड़कों पर उतरना सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ, यह अब पूरे देश में महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र से, कर्नाटक से कांग्रेस की, तेलंगाना से कांग्रेस की, तमिलनाडु से डीएमके कांग्रेस आदि, और केरल से यही चीजें, आसाम से कांग्रेस, और बिहार से तेजस्वी अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश से, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से सड़क पर उतरने की अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चित काल के लिए अगर तैयारी यह की जा रही है कि अनिश्चित काल के लिए, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती और जब तक सभी राज्यों के सीसीटीवी फुटेज दिखा नहीं दिए जाते, हरियाणा के भी दिखाने पड़ेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आसाम, सारे फुटेज दिखाने पड़ेंगे अब चुनाव आयोग को। इस तरह की अगर तैयारी हो रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो जाएगी, जिससे मोदी सरकार फंस जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक बनर्जी के कहे अनुसार, ममता बनर्जी के कहे अनुसार, राहुल गांधी के कहे अनुसार, अगर ईवीएम मशीन की चेंजिंग और सीरियल नंबर ना मिलना, फॉर्म 17C से ईवीएम मशीन मैच नहीं करता है और बैटरी 90% वहां पाई जाती है और ईवीएम मशीन का सील टूटा हुआ मिलता है, तो फिर, और टीएमसी के एजेंटों को वहां से मार के उस वक्त भगा दिया जा रहा है, यह सारे चीज सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं, तो चुनाव आयोग के लिए भी और मोदी शाह के लिए भी बहुत बुरा होगा, बहुत बुरी तरह से ये फंस जाएंगे। ऐसे में मोदी शाह उलझ से गए हैं। जीत तो मिल गई पश्चिम बंगाल में, पैरामिलिट्री फोर्स उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, जीत तो मिल गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में भी चुनाव आयोग के खिलाफ अगर केस सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो मोदी शाह इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में फंस गए हैं बुरी तरह से। यह चीजें क्या नाम है कि मोदी शाह के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे, यानी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रद्द भी हो सकता है और पश्चिम बंगाल के अंदर दोबारा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, और मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई, उनके ऊपर, मोदी के ऊपर जो कार्रवाई होगी, मोदी के ऊपर कार्रवाई का विशेषाधिकार हनन का इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जो उन्होंने प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार जो है
उसका हनन किया है, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी विशेषाधिकार का हनन किया है। उन्होंने बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में किया कि टीएमसी के लोगों को मैं उल्टा लटका करके मारूंगा। यह सारी चीजें जो कही, बुलडोजर जो चल रहा है, 600 दफ्तरों को टीएमसी के जो जला करके खाक कर दिया गया, ये सब इससे कनेक्टेड है, तार जुड़ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर जो तोड़फोड़ चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, उसे न रोकना और उस पर कार्रवाई न होना, यह भी संदेह के घेरे में जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ पोल खुलने वाला है। अभी अभी जस्ट अभी से कुछ सेकंड पहले संजय राउत का फिर बयान आया है, और संजय राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ यह जो ममता का नए आंदोलन का जो आगाज है, पूरा इंडिया गठबंधन साथ है, हम साथ है उनके। अब अखिलेश यादव अब इस कुछ पल बाद कहा जा रहा है कि वह ममता बनर्जी के पास पहुंच रहे हैं, मिलेंगे, और ममता बनर्जी भी दिल्ली आएंगी। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा, इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नियुक्त होंगे, और इंडिया गठबंधन का दफ्तर होगा दिल्ली के अंदर, और पूरा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा वहां पर नजर आएगा। लेकिन राहुल गांधी इसमें नहीं, राहुल गांधी एक मॉस लीडर है, इसलिए उसमें कोई भी भागीदारी राहुल गांधी की तरफ से नहीं होगा, और वह कोई भी पद राहुल गांधी नहीं लेंगे, क्योंकि राहुल गांधी मॉस लीडर कहे जाते हैं, और राहुल गांधी पूरे देश के नेता कहे जाते हैं, तो वह लीड करेंगे चेहरे के तौर पर। लेकिन अब ममता बनर्जी इसमें इसका मतलब नेतृत्व संभालेंगी या कौन संभालेगा, यह बैठक में फैसला होगा। लेकिन एक सवाल है कि क्या इसमें अरविंद केजरीवाल को लेंगे इंडिया गठबंधन वाले? कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल गए थे, और अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कल राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की, राहुल गांधी ने ममता का जो समर्थन किया, और यह कहा कि यह बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करके जीत रही है, धांधली करके जीत रही है, हेराफेरी करके जीत रही है। तो इस पर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को टारगेट किया था। राहुल गांधी के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर के थोड़ी भी सहानुभूति नहीं, और उन्हें अगर इंडिया गठबंधन में रखा जाएगा तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं बनती है तो फिर वही समस्या आएगी, किसी का भी आंदोलन भी सफल नहीं हो पाएगा, और किसी की कोई निर्णय तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में क्या होता है बैठक में, यह देखना होगा। उस बैठक में अरविंद केजरीवाल को नो एंट्री होगी, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, और यह इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, वह निकल चुके हैं, और कांग्रेस उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं होगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कोई वजूद भी नहीं है, और पंजाब के अंदर जो सरकार है, कितने दिन सरकार रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा का बयान आया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि बहुत जल्द पंजाब में सरकार बदलने जा रही है, बहुत जल्द सरकार बदलने जा रही है, सारे विधायक हमारे साथ हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के हाथ ना कुछ भी नहीं लगेगा, ना दुबरा में दोनों गए, रहमान मिले ना राम, दिल्ली भी गई, पंजाब भी गया, उसके बाद पंजाब में फिर दोबारा आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। इम्पॉसिबल है अरविंद केजरीवाल के लिए, और अरविंद केजरीवाल का सूर्यास्त हो चुका है, अंत अब नजदीक है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, स्टालिन, डीएमके, तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से बैठक होगी, या सभी की एक साथ बैठक होगी। इस बैठक में बहुत एक रणनीति के तहत सब कुछ तय होगा, और हर राज्यों से कार्यकर्ता के साथ नेता सड़क पर उतरने की तैयारी में है। और सुप्रीम कोर्ट में केस भी होगा, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में यह डिमांड रखा जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए। 12 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक काउंटिंग के दिन जो काउंटिंग शुरू हुई थी, और 12 बजे से शाम 5 बजे तक मात्र 3 राउंड की काउंटिंग हुई थी, 3 से 4 राउंड, कहीं 2 राउंड, कहीं 3 राउंड, कहीं 4 राउंड, कहीं 5 राउंड, यानी कि 20 राउंड की काउंटिंग में शाम 5 बजे तक मात्र 3 से 4 राउंड काउंटिंग हुई है। और
अपडेट नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को एक ऐसे जगह ले जाकर के सीमित कर दिया गया जहां वह बहुमत के आंकड़े को पार कर दी, उसके बाद स्कोर बोर्ड नहीं बदलता है। टीएमसी ऊपर जाए नीचे आए, कोई स्कोर बोर्ड नहीं बदलता है, और उसके द्वारा एक माहौल बनाने का कोशिश किया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गया और टीएमसी के दफ्तरों को जलाया जाने लगा और टीएमसी के जो एजेंट थे उनको भगाया जाने लगा। और जब भगाया जाने लगा तो उसी वक्त ईवीएम मशीन बदला बदली किए जाने लगी और फॉर्म 17C पहले मांगा जा रहा था और न देने पर एजेंटों को मार करके खदेड़ दिया गया और ईवीएम मशीन बदल दिया गया। ऐसे में जिस ईवीएम मशीन में वोट पड़ा हुआ ईवीएम मशीन कहां है, इसका प्रूफ सीसीटीवी फुटेज से होगा। अभिषेक बनर्जी या ममता बनर्जी के कहने से भी नहीं होगा और राहुल गांधी के भी कहने से नहीं होगा, भाजपा और चुनाव आयोग के कहने से भी नहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज सामने रखना पड़ेगा और अब इसी की डिमांड हो गई है और इसी को लेकर के आंदोलन होगा। ठीक है, अगर भाजपा जीती है तो सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाए और पूरे देश को दिखाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले लाइव और पूरा देश उसे देखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4 लोगों के बीच में वह चलेगा, बिल्कुल नहीं, पूरा देश देखना चाहिए कि वह सीसीटीवी फुटेज में क्या है। जो अगर सही होगा तो माफी इंडिया गठबंधन मांगे और नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग सबको उठा के देशद्रोह के मुकदमे में जेल के अंदर जाए। यह सुप्रीम कोर्ट से डिमांड होने वाली है इंडिया गठबंधन की तरफ से, यह बहुत घातक है। ऐसे में मोदी सरकार ने ऐसी तो कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसे मोड़ पर ऐसा तेवर इंडिया गठबंधन को होगा और इंडिया गठबंधन एक हो जाएगा। अब आप दर्शकों को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि मोदी साहब उलझ तो गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया गठबंधन के इस चक्रव्यूह में उलझ गए हैं मोदी और शाह बुरी तरह से। कल्पना नहीं की थी। अगर सीसीटीवी फुटेज वहां स्टार्ट कराने में सुप्रीम कोर्ट में सफल हो जाता है इंडिया गठबंधन और सुप्रीम कोर्ट अगर सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए कहता है और लाइव पूरे देश में चल जाता है, भारतीय जनता और इसमें हेरा फेरी अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब देशद्रोह के मुकदमे में जेल जाएंगे। आरएसएस के लिए भी बहुत संकट होगा। और अगर सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता है कि उसमें ईवीएम मशीन नहीं बदला जा रहा है, सील नहीं टूटा है और सीरियल नंबर सही है, तो इंडिया गठबंधन का एक भी नेता और एक भी पार्टियां इस देश में फिर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो दोनों तरफ से दिखते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को यह कंफर्म है कि हुई है, उसके साथ वैसी घटनाएं घटी है। फॉर्म 17C से मैच नहीं हुआ। एक नंबर का जो जिक्र किया अभिषेक बनर्जी ने 27, वह 27 बड़ी अहम है कि वह मशीन क्यों नहीं मिला। एक भी मशीन अगर नहीं मिलता है और एक भी मशीन अगर बदल दिया गया है तो वो पूरे चुनाव को रद्द किया जा सकता है, पूरे चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट भी पाना पश्चिम बंगाल में मुश्किल हो जाएगा और पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में फिर कई जगह की सरकारें जाएंगी, फिर बाकी के सरकारों के भी जांच ऐसे ही चलेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी सरकार संकट में आ गई है, क्योंकि मोदी ने खुद इसका उल्लंघन किया है आचार संहिता का। आचार संहिता लगे रहने पर उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन करके टीएमसी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और डीएमके को टारगेट किया, जनता को गलत संदेश दिया, महिला आरक्षण बिल के नाम पर किया कि यह पार्टियां धोखा दे रही है महिलाओं को और महिलाएं इन्हें माफ नहीं करेगी, इनको सबक सिखाएंगी और चुनाव में सबक सिखाएंगे। यह बात साफ शब्दों में उन्होंने कहा था, जबकि आचार संहिता में प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भड़का नहीं सकते। और महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था, उसे पास होने की जरूरत नहीं थी। नरेंद्र मोदी डिलिमिटेशन कराना चाहते थे, जिसको मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। इंडिया गठबंधन ने रोक दिया और इनको समर्थन नहीं मिला, तो इन्होंने महिला आरक्षण के नाम पर एक भ्रम फैलाया इस देश के अंदर, जो देशद्रोह से कम नहीं श्रेणी में नहीं आता। तो ऐसे में मोदी साहब सुप्रीम कोर्ट में बहुत बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। अब इसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से प्रूफ के साथ सारे चीज तैयार किए जा रहे हैं, फॉर्म 17 सब कुछ से
के साथ तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट जाकर के घर बैठने का नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले ही सड़क पर उतरने का पूरी पार्टियां इंडिया गठबंधन की वह अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरेंगे। लेकिन फिर मैं कहूं, अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स से इंडिया गठबंधन को बचना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल वह सांप है जो मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है। मौके की तलाश उस शख्स को है, उस शख्स से इंडिया गठबंधन को बचना चाहिए। अगर लड़ाई लड़नी है तो वह इंडिया गठबंधन में शामिल बिल्कुल नहीं इसमें करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, अन्यथा इंडिया गठबंधन का सारा प्लान फेल हो जाएगा और भाजपा को एक एक खबरें मिलती रहेंगी। यह शख्स आरएसएस का व्यक्ति है, यह कई बार यह चीजें साबित हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पार्टी की तरफ से कल जिस तरह से कांग्रेस पे हमला किया गया वह भी बहुत दुखद था, क्योंकि राहुल गांधी ने हर किसी की बात की थी, किसी एक की नहीं की थी। उसके बावजूद जो राहुल गांधी को टारगेट किया गया वह बहुत गलत था। लेकिन यहाँ बात ममता बनर्जी के साथ हुआ है, यहाँ ममता बनर्जी करने जा रही है और पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ है। अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। ऐसे में अब चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग अपने रास्ते तलाश रहा होगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को बदला नहीं जा सकता। सीसीटीवी फुटेज वही होगा, वही टाइमिंग, वही वक्त, वही डेट, सब कुछ अब दोबारा उसे जनरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में बहुत ही बड़ी संकट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी और चुनाव आयोग भी फंस गए हैं, जिससे बच पाना अब मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन यह जंग तो लड़ना पड़ेगा और इस देश को भी लड़ना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन कोई एहसान नहीं कर रहा है, इंडिया गठबंधन को इस देश की जनता ने उम्मीदों के साथ वोट दिया था और उसे करना पड़ेगा। जी, मैं बार बार अपने कार्यक्रमों कर रहा हूं, जिस देश में हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जहां रोजगार की बात होनी चाहिए, जहां महंगाई कम करने की बात होनी चाहिए, जहां पर लगे हुए रोजगार जा रहे हैं उसकी बात होनी चाहिए, वहां पर सिर्फ सत्ता की बात चल रही है। यह बहुत दुखद है, ऐसी पहले कभी भी नहीं था। इतने वर्षों से देख रहे हैं हम लोग, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि राजनेता जो थे अगर 10 वादे चुनाव के वक्त करते थे तो वह 6 वादों को जरूर पूरा करते थे और आखिरी साल में बाकी के भी 4 वादे वह पूरा करने की कोशिश करते थे और कहते थे कि हमने वादे पूरे किए हैं। और उसमें से 1-2 वादे नहीं पूरे हुए तो वो कहते थे हम जितना कर पाए किए हैं, हमने किया तो अगली बार वह भी पूरा कर देंगे। और लोग भरोसा करते थे और नेता अपने क्षेत्रों में जाते थे, उनका सम्मान होता था, वहां के दुखों को सुनते थे, वहां के लोग तकलीफ में रहते थे तो अपने नेता के पास जाते थे, नेता मिलते थे। आजकल तो नेता दादागिरी दिखा रहे हैं, कोई अपनी समस्या क्या लेकर के जाएगा उन नेताओं के पास, नेता खुद जनता पर समस्या बन गए। तो बड़ी एक भयावह सी परिस्थिति है और आप दर्शक जरूर ध्यान दीजिएगा। और मैं अपने पश्चिम बंगाल के दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा यह कि इस वक्त जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है वह बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल, लोगों के अंदर खौफ का माहौल यह भारतीय जनता पार्टी बना रही है वह बहुत दुखद है और लोकतंत्र पर गला घोटने के बराबर है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।